नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो किंग पर। आज हम आपके लिए लाए हैं कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल जो 13 अगस्त से 19 अगस्त 2023 तक का है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र राशिफल के बारे में। यदि बीते समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतें आ रही थीं, तो इस आने वाले दिनों में वह दूर हो सकती हैं। इस आने वाले सप्ताह में आपको कार्य क्षेत्र में कोई नया असाइनमेंट मिल सकता है जिसमें आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। इस असाइनमेंट पर आप पूरी शिद्दत से काम करें। वहीं इस राशि के कुछ जातक इस आने वाले दिनों में अच्छी सैलरी पर कोई नई जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आपकी रचनात्मकता को देखकर आपके सीनियर्स आपसे बहुत खुश होंगे। वहीं कुछ जातकों को छुट्टियों से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है। हो सकता है कि आपको तुरंत किसी काम की वजह से छुट्टियों की जरूरत हो और आपको मिले नहीं। कारोबारियों की बात की जाए तो इस आने वाले दिनों में आपको कुछ नए क्लाइंट मिल सकते हैं और उनके साथ आप अच्छा सौदा कर सकते हैं जिससे आपको भविष्य में मुनाफा हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं लव राशिफल के बारे में। शादीशुदा जीवन में प्यार भरे समय की प्राप्ति होगी। प्रेम जीवन में रोमांटिक सप्ताह रह सकता है। अपने प्रिय को साथ लेकर कहीं डेट प्लान कर सकते हैं। आपके रिश्ते में आकर्षण बढ़ेगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को भी अपने रिश्ते में खूब सारी बातें करके अपने प्रिय का दिल जीतने का मौका मिलेगा। रोमांस के मामले में आपके लिए सहनशील बने रहना फायदेमंद होगा, क्योंकि बीती बातों को उधेड़ना सिर्फ आपको ही हानि पहुंचाता रहेगा, ना कि उसे जिस पर आप गुस्सा हो रहे हैं। एक बार आप अपनी नाराजगी छोड़ दें और फिर आप पाएंगे कि आपका प्रेम जीवन और खुशी फिर से आपके पास लौट आई है। तो आइए अब जानते हैं आर्थिक राशिफल के बारे में। इस आने वाले दिनों में आप अपने बच्चों की शिक्षा पर पैसा खर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपके घर में किसी की तबीयत खराब है तो आपको उस पर भी अपना पैसा खर्च करना पड़ सकता है। यदि आपके बड़े भाई बहन हैं तो वह इस आने वाले दिनों में आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं। बड़े भाई बहनों की मदद करके आपको आत्मसंतुष्टि तो मिलेगी, लेकिन इससे आपका बजट कुछ गड़बड़ा सकता है। इस राशि के जातक म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा सकते हैं। हम आपको यही बता देना चाहेंगे कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले विशेषज्ञों से सलाह अवश्य ले लें। अगर निवेश से जुड़े फैसले आप बिना सोच विचार के लेंगे तो भविष्य में आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए अब जानते हैं स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास का स्तर ज्यादा बना हुआ है। आप अपना ध्यान ज्यादा काम करने में लगाएंगे। दूसरे लोग आपके आत्मविश्वास को महसूस करेंगे। दोपहर के समय में आपको खुद पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी दुर्घटना हो सकती है जिससे शरीर के ऊपर के हिस्से जैसे सिर में चोट आ सकती है। ध्यान रहे कि कोई भी वाहन चलाते समय आप सतर्क होकर चलाएंगे और हेलमेट का प्रयोग करेंगे। आप थकावट भी महसूस कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा ताकि कोई भी बीमारी आपके पास ना भटके। तो आइए अब जानते हैं पारिवारिक राशिफल के बारे में। पारिवारिक जीवन में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके स्थिति को सुधारना होगा। इस आने वाले दिनों में बच्चों के साथ किसी बात को लेकर आपकी अनबन हो सकती है। आपको अपने बच्चों की बातों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वह छोटे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा गलत होंगे। यदि आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको इस आने वाले दिनों में मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप अपने परिवार के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको एक बार में सारा निवेश करने से बचना चाहिए और धीरे धीरे करके निवेश करना चाहिए। आपके माता पिता की सेहत अच्छी रहेगी, जिसके चलते आपको कई मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए ऑफिस से जल्दी काम खत्म करके घर जल्दी पहुंचने की कोशिशें इस सप्ताह आप कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं यात्रा राशिफल के बारे में। इस सप्ताह की यात्राओं के लिए सितारों का संयोजन आपके लिए सकारात्मक नहीं बन रहा है, क्योंकि इस सप्ताह के सितारों की भविष्यवाणी आपकी यात्राओं के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है। सप्ताह के अवधि में व्यापार या नौकरी से संबंधित उद्देश्यों के लिए यात्रा करना लाभकारी नहीं रहेगा। इन यात्राओं का परिणाम कार्यों में असफलता हो सकता है। इसके अलावा यात्राओं से प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। फिर भी यात्रा करनी पिडीडी तो आप सड़ी डेहक मार्ग, वायु और रेल मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं।
यात्राओं की अवधि में अनेक समस्याएं और बाधाएं आने की संभावना बन रही हैं। ध्यान में रखने वाली बातें, लगातार काम करने से बचें और खुद पर भी ध्यान दें। व्यापारियों को पैसों का लेन देन सावधानी से करने की जरूरत है, अन्यथा आपको घाटा हो सकता है। निजी जीवन में परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। किसी बात पर जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है। ऐसे में आपका अनियंत्रित क्रोध मामले को और भी बिगाड़ सकता है। आपके खर्चीले स्वभाव के कारण पैसों से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर बात आपकी सेहत की करें तो मन अशांत रहेगा, जिसका बुरा प्रभाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें, बल्कि आप अपनी सोच बदलें। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए। सबसे पहली बात, सावन सोमवार व्रत में दिन की शुरुआत नींबू या नारियल पानी से करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है। नींबू और नारियल पानी शरीर के लिए गुणकारी होते हैं और इसे सेवन करने से व्रत करने वाले व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं। दूसरी बात, हिंदू धर्म में सात्विक भोजन को सबसे पवित्र माना जाता है। व्रत के दौरान आपको सात्विक आहार करना चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न हो। सात्विक भोजन में सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि सादा नमक का उपयोग न करें। तीसरी बात, व्रत के दौरान फलों का सेवन करना अच्छा माना जाता है। फल सात्विक भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। फल न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें प्राकृतिक गुण भी भरपूर होते हैं। हर व्यक्ति को हर दिन कम से कम एक फल खाना चाहिए, खासकर व्रत के दौरान। चौथी बात, सावन सोमवार व्रत के अनुसार व्रत के दौरान आप दूध से बनी चीजों को खा सकते हैं, जैसे कि दही, छाछ, पनीर, बर्फी, रसगुल्ला, कोफ्ता, रसमलाई इत्यादि। दूध से बनी यह चीजें खाने से आप कमजोरी से बच सकते हैं। दूध से बनी चीजों में बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पांचवी बात, व्रत के दौरान आपको सूखे मेवों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। आप दिन भर में किसी भी समय सूखे मेवों को खा सकते हैं, जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, खजूर, अखरोट, किशमिश आदि। व्रत के दौरान आप इन सूखे मेवों का सेवन करके पानी या दूध पी सकते हैं। छठी बात, सावन सोमवार व्रत के अनुसार व्रत के दौरान साबूदाने से बनी चीजों का सेवन करने को शुभ माना जाता है। साबूदाने से बनी चीजें व्रत रखने वाले व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण आहार होती हैं। साबूदाने से बनी चीजें खाने से व्रती को जल्दी भूख भी नहीं लगती हैं, इसलिए हर व्रती व्रत के दिन साबूदाने से बनी चीजों का सेवन करता है। सातवीं बात, व्रत के दिन शाम को यदि आपको कुछ खाने का मन हो जाता है तो आप चिप्स और चाय का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाय का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं। आठवीं बात, सावन सोमवार व्रत के अनुसार जो लोग इस दिन व्रत रख रहे हैं उन्हें शुद्ध पानी पीने की सलाह दी जाती है। शुद्ध पानी का मतलब है कि घर के अन्य लोग जो पानी पी रहे हैं वह पानी न पिए और साथ ही साथ झूठा पानी भी न पिए। व्रत शुरू होने से पहले आप एक बर्तन में पानी को अलग रखें और पूरे दिन उसमें से ही पानी पिएं। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी था। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अभी लाइक करें और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।